Hello everyone, welcome to KMIT Solution Services. My name is Raman. इस लेक्चर में हम देखेंगे लूप्स, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप आइट्रेशन यूज कर सकते हो। आइट्रेशन क्या होता है? एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। आप बोलोगे बार बार क्यों रिपीट करना? भाई लॉजिकली रिपीट करना। ठीक है, तो हम लूप्स के बारे में देखेंगे। तो अगेन, ये कोई सिर्फ सी प्लस प्लस में नहीं, किसी और लैंग्वेज में, सी में, बेसिक लैंग्वेज में, पाइथन में, जावा में, हर जगह आपको काम आएंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे सी लैंग्वेज के लूप्स नहीं देखे तो वो देख लेना। ठीक, अभी देखिए लूप्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के, उनका पर्पस क्या है। ठीक है, जैसे फोर लूप है, जब आपके पास एक रेंज होती है। ठीक है, तो रेंज का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नया प्रोग्राम लिखना है। इसको हटा दिया, नीचे वाले टर्मिनल को भी हमने क्लीन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक रेंज ऑफ वैल्यूज प्रिंट करवाना। तो देखिए, मैं आपको ना अलग अलग यूज केसेस बताऊंगा, कहाँ पे आपको फोर लूप यूज करना चाहिए, कहाँ वाइल, कहाँ डू। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि अ, 5 बच्चों को ना कुछ टॉफीज देनी। ठीक है, तो रेंज क्या होगी? 1 से 5। तो जब मैंने कहा कि मुझे 5 बच्चों को टॉफीज देनी है, तो आपने कहा 1 को देनी है, 2 को देनी है, 3 को देनी है, 4 को देनी है और 5 को देनी है। तो आपके पास एक रेंज है। तो इसमें प्रेफरेबल है आप फोर लूप यूज करो, क्योंकि फोर लूप का जो सिंटेक्स है वो एक ही लाइन का है। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं i=1, i<=5, और हर केस पे i की वैल्यू 1 से इंक्रीज करो। तो ये आपने देखो कितना इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इसको आप फोर वाइल लूप से भी कर सकते हो। आप लिखो i=1, वाइल i <=5, और फिर यहाँ पे i++। ठीक है, और बीच में आपका लॉजिक। आप इसको डू वाइल से भी कर सकते हो। आपने लिखा डू, और यहाँ पे लिखा आई की वैल्यू हमने ऊपर पहले इसमें आई की वैल्यू 1 ली, यहाँ भी 1 ली, और यहाँ पे लॉजिक लिखा, और यहाँ पे आई को प्लस प्लस किया, और यहाँ मैं लिख दिया वाइल i <=5। ठीक है, तो एक ही चीज को आप बार मतलब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब रेंज की बात है, ठीक है, जब बात है रेंज की, तो आप यूज करो फोर लूप। अगर बात है चॉइस की, आपने कहा अगर यूजर ये वैल्यू एंटर करता है तब ऐसा हो, तब आप यूज करो वाइल लूप। जब आपको ये कंफर्म है कि एक बार तो चलेगा चलेगा लूप, उसके बाद कंडीशन चेक हो। ठीक है, तो एक बार तो चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक हो कि वो <<5 है कि नहीं, तब आप डू वाइल यूज करो। तो इन सबको ना एग्जाम्पल से देखते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ। मुझे 5 नंबर्स को प्रिंट करना है। ठीक है, तो मुझे अगर 5 नंबर्स को प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ लिखा फोर इन, आप इसी के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, i=1, i <<5, एंड i++, और i को 1 से इंक्रीज कर दिया। अब मैंने यहाँ लिखा सी आउट, और एंड एल लगा दिया। अब जब आपने ये प्रोग्राम लिखा, तो इसमें क्या होगा, इसमें i की वैल्यू पहले 1, फिर चेक करेगा i<=5 है, यस, 1 <<5, i++, i की वैल्यू 2 कर देगा, फिर 3 कर देगा, फिर 4 कर देगा, 5। जब 5 के इक्वल नहीं होगा तब लूप से बाहर। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, तो इसमें जब जब भी आपके पास एक रेंज हो, जैसे मान लिया आपने 1 3 5 करना है, तो आप क्या कर दोगे, i=i+2 कर दोगे। तो इस केस में क्या होगा, अब i की वैल्यू पहले 1,
फिर 3, ये स्टेप होता है। ठीक है, हर स्टेप पे क्या होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो 135 आएगा, क्योंकि पहले 1 के लिए चला, फिर 3 के लिए, फिर 5 के लिए। ठीक है, तो ऐसे जैसे आपने फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर निकाला। अब फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का लॉजिक क्या है, उसमें क्या है कि आपको एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करना है जब जब तक वो नंबर 1 तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक इंट n ले लिया, n इज इक्वल्स टू 5 ले लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा कि आई इज 1, 1 से स्टार्ट होगा, n लेस देन इक्वल्स टू n कर देते हैं। ठीक है, और हर एक स्टेप पे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 होगा। ठीक है? और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और वेरिएबल ले लेते हैं f फैक्टोरियल के लिए, फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। और मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे f इक्वल्स टू f इंटू आई कर दिया। ठीक है, ये क्या है, f इक्वल्स टू f इंटू आई। ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया सी आउट। अभी मैं इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत सारे प्रोग्राम लिखूंगा लूप्स के। ठीक है, और कंडीशनल स्टेटमेंट के इंक्लूड करके, वो सभी मैं एग्जांपल्स आपको गिटहब की रिपॉजिटरी में दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सी आउट, और मैंने यहाँ लिख दिया फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया f। तो इसको सेव किया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो क्या हुआ इसके अंदर, पहले आई की वैल्यू 1, एफ इज, देखो थोड़ा सा मैं इसको एग्जीक्यूट कर की प्रोसेस बता देता हूँ कैसे हो। देखिए सबसे पहले क्या था, एन इज इक्वल टू 5 था, एफ इज इक्वल टू 1 था। तो लूप चला आई इज इक्वल टू 1 से लेके, तो लूप चलेगा 1 से और 5 तक। ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 है तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इंटू आई, एफ 1 हो गया। एफ भी 1 है और आई भी 1। फिर जब आई की वैल्यू 2 हुई तो एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू, एफ क्या है 1, आई क्या है 2, एफ की वैल्यू 2 होगी। जब आई की वैल्यू 3 हुई तो एफ इज इक्वल टू एफ इंटू, तो एफ इंटू इक्वल्स टू आई का मतलब ये है एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 ये था और 3, फिर आई की वैल्यू 4, तो एफ इज इक्वल टू 24 हो गया, और आई की वैल्यू 5 पे 120। ठीक है, तो ये एक रेंज में हमने एग्जीक्यूट किया। तो इसको हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं, मुझे पता है, आपको पता है, आप पूछोगे यार वाइल लूप से क्यों नहीं किया। ठीक है, वाइल लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप का एक दूसरा यूज केस देखते हैं। तो अब तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट की वाइल लूप में को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कहीं स्टोर कर देते हैं। चलिए मैंने दूसरा प्रोग्राम लिखा है, ऐसे मैं कुछ और प्रोग्राम भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ क्या लिखा, यहाँ पे मैं लिखा कैर सी एच। ठीक है, एक मैंने वैल्यू एंटर करवानी है यूजर से, और मैं लिखा सी एच इक्वल्स टू वाई। ठीक है, और मैंने लिखा वाइल सी एच इक्वल्स टू वाई, और ये और ऑपरेटर है, सी एच इक्वल्स टू कैपिटल वाई। अगर ये स्मॉल वाई या कैपिटल वाई के इक्वल है तब ये लूप में जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लूप स्टेटमेंट लिख दी, और यहाँ पे लिख दिया समथिंग, कुछ भी लिख देते, सी आउट यू आर इन यू। ओके, और जब ये बाहर आ जाएगा तो सी आउट, और यहाँ पे मैं लिख दिया यू आर आउट ऑफ लूप। ठीक है, तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, और यहाँ पे हम एंडल लगा देते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि
ये देखिए ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इनफाइनाइट लूप क्या है, कभी रुकेगा ही नहीं। अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो क्या होगा, देखो हमेशा सी एच की वैल्यू, तो ये लूप से बाहर ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैं एक वैल्यू एंटर करवाता हूँ। उसके बाद मैं लिखा सी आउट एंटर चॉइस। ओके, और यहाँ पे एंडल। ठीक है, तो यहाँ पे सीन, और मैं यहाँ पे एंटर करवा रहा हूँ सी एच। ठीक है, आप गेट सी एच भी यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली गेट सी एच ही हम यूज करते हैं, नहीं तो हमें एंटर करना पड़ेगा गेट सी एच ही। ठीक, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो इसमें क्या होगा, सी एच की वैल्यू वाई और कैपिटल वाई होगी तब ये लूप में आएगा, तो कंडीशन ट्रू है। फिर आपसे पूछेगा एंटर द चॉइस, आपने चॉइस एंटर करी। फिर इसके बाद इससे पहले भी मैं एंडल लगा दूं। ओके, तो इसके बाद वो क्या करेगा, लूप में दोबारा आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन, देखिए हर बार क्या होगा, ये कंडीशन को चेक करेगा। क्या कंडीशन चेक कर रहा है कि सी एच की वैल्यू, अगर सी एच की वैल्यू स्मॉल वाई और कैपिटल वाई है, ओके, और कैपिटल वाई है, तब ये इस लूप में बार बार जाता रहेगा। लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो इसको पहले सेव कर लेते हैं। सेव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पुराने वाले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो इसको चलाया, यू आर इन लूप, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अब मैंने दोबारा वाई डाल दी, यू आर इन लूप। मैंने कैपिटल वाई डाल दिया, यू आर इन लूप। मैंने एन डाल दिया, यू। तो एन एन के बाद वो क्या आया, यहाँ पे भी मुझे एंडल लगाना चाहिए था। ठीक है, लगा देते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, उसने कहा यू आर आउट ऑफ लूप नाउ, क्योंकि जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वो लूप से बाहर आ गया। तो ये हो गया वाइल कंडीशन। ठीक है, अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि, इसको मैंने यहाँ इनिशियलाइज नहीं किया, आपने कहा कि एक बार तो प्रोग्राम चलना चाहिए, चाहे चाहे सी एच की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ सी एच की वैल्यू डाल दी, सेन एग्जाम्पल एन, ऐसे समझ इसलिए आए। तो वाइल लूप में तो ये चलेगा नहीं, देखो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये चलेगा ही नहीं, लूप लूप स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए यू आर आउट ऑफ लूप। लेकिन मुझे लूप में एटलीस्ट वंस लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, ये इसको हटा दोगे यहाँ से, इसको लगा दोगे यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे आप लगा दोगे डू स्टेट। ठीक है, तो ये डू वाइल है, तो एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। तो तब ये लूप से, अगर ट्रू नहीं है तो वो बाहर आ जाए। ठीक है, तो चलिए चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। ये डू वाइल लूप है। अरे गलत हो गया कुछ, सॉरी। एंटर योर चॉइस। तो मैंने देखी पहले पूछ रहा है एंटर योर चॉइस, इसका मतलब वो लूप में आ गया, यहाँ आ गया, वो यहाँ आ गया। तो उसने कहा सी एच इक्वल्स टू गेट सी एच ई। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फॉर एग्जाम्पल एन डाल देता हूँ, तब वो लूप से बाहर आएगा। अगर मैं ट्रू वाई डालता तो वापस वो लूप में चला जाए। ठीक है, तो ये, आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, अब इसमें ना दो स्टेटमेंट यूज होती है, एक ब्रेक और एक कंटिन्यू। देखिए ब्रेक और कंटिन्यू को हम कुछ ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक लूप चला रहे हैं। ठीक है, और उस लूप से आपको कंडीशन फॉल्स होगी तभी लूप से बाहर आएगा। लेकिन आपने ना कुछ ऐसी कंडीशन लगानी है जो कि, जो आपने लूप में कंडीशन लगाई है उससे अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तब तक लूप चलेगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, और अगर आई का रिमाइंडर इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, कुछ भी लगा देते, 2 से डिवाइड करने के बाद तो 1 या 0 आएगा। तो उस टाइम वो लूप से बाहर आ जाए। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी,
इमीडिएटली आपको लूप से बाहर ले आएगी। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, जैसे मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस, मैंने ये लिखा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए आई की वैल्यू क्या है 1, और मैं लिखा इफ आई परसेंटेज टू, परसेंटेज क्या रिमाइंडर निकालता है, मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं, इक्वल्स टू 1 है तो कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में क्या होगा, देखिए मान लिया इसके नीचे भी कुछ स्टेटमेंट्स है, तो कंटिन्यू क्या करेगा, इमीडिएटली वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे ले जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू +1 कर देगा। आई की वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न करेगा, 1 रिमाइंडर। तो कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करेगा, वो आई की वैल्यू 2 के लिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को चलाएगा, इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको ना एक एग्जाम्पल से देखते हैं इन दोनों। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया वही प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा 4, और यहाँ पे लिख दिया इंट आई इक्वल्स टू 1 एंड एंड आई लेस देन इक्वल्स टू से 10, आई प्लस प्लस, या 5 कर देते हैं, छोटे नंबर पे जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, और मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इफ आई परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो क्या करें, तो स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए। ठीक है, अदरवाइज वो क्या करे, अदरवाइज या अदरवाइज भी एल्स स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हो, या डायरेक्ट में लिखा। तो मैं यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ आई इक्वल्स टू, और आई को प्रिंट करा। ठीक है, और मैं यहाँ पे एंटर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिखा, इसको सेव किया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए आई की वैल्यू 1, 1 डिवाइड बाई 2 इज मीन्स रिमाइंडर उसका 0 नहीं आएगा, 2 पे 0 आएगा, तो यानी कि इस प्रोग्राम की आउटपुट आनी चाहिए 1। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आई इज इक्वल टू 1, जैसे 2 हुआ तो वो लूप से बाहर आ गया। ठीक है, अब मैंने यहां लिखा आई इज इक्वल टू, अगर वो है तो वो कंटिन्यू करेगा। अब कंटिन्यू जब करेगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आई की वैल्यू 2 हुई तो कंटिन्यू का मतलब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। यानी कि आई की वैल्यू जो डिवाइड बाय 2 है वो प्रिंट नहीं करवाएगा। ठीक है, तो इसको हम चलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो देखिए आई की वैल्यू 2 के लिए नहीं चला, आई की वैल्यू 1, 3 और 5, एक्चुअली लूप चला, लेकिन कंटिन्यू ने क्या किया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बजाय बोला है कि चलो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव कर जाओ। ठीक है, तो ये जो हो गया ये आपका स्टेटमेंट्स होगी ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो देखिए फोर लूप के यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसको आइटरेशन भी बोलते हैं। ये वाइल लूप का एग्जांपल दिया हुआ है, ये डू वाइल का एग्जांपल दिया हुआ है, और ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। एक गो टू स्टेटमेंट भी होती है जो कि हम प्रेफर नहीं करते। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट को हम प्रेफर नहीं करते। गो टू स्टेटमेंट क्या करती है, वो एक पर्टिकुलर लेबल पे लेके जाती है। ठीक है, आपने लिखा गो टू और लेबल का नाम, तो जैसे वो अ, जैसे आपका, जैसे आपने ब्रेक लिखा था, आपने लिखा गो टू एक लेबल, तो वो लेबल पे चली जाएगी। ठीक है, तो उसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। उसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक ना प्रोग्राम लिखता हूँ। तो मैंने ये प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, लूप स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने प्रिंट कराया आई को, आई की वैल्यू क्या है 0, 0 से प्रिंट करेगा आई प्लस प्लस। मैंने लिखा अगर आई लेस देन 5 है तो गो टू लूप स्टार्ट। देखिए कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है इसको रीड करने में, कितना अनकंफर्टेबल होता है जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इससे बढ़िया तो लूप है। ओके, या ब्रेक स्टेटमेंट या कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू आप
तो ये प्रेफरेबल भी नहीं है, लेकिन चलो ये कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। इनकेस कोई कोई लेगेसी प्रोग्राम हो, उसमें लिखा हो गो टू स्टेटमेंट, तो कैसे यूज कर। तो ये क्या करेगा, लूप स्टार्ट, ये वापस यहाँ चला जाएगा। तो कंट्रोल है, डायरेक्टली यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर आई को प्रिंट करेगा, आई को प्लस प्लस करेगा, देखेगा आई लेस देन 5। तो लूप की बजाय ये कंडीशनल स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से हम इसको लूप की तरह एग्जीक्यूट करें। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए आई की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4। ठीक है। तो आई होप आपको ये लूप अच्छे लगे होंगे। अभी बहुत सारे प्रोग्राम मैं डालने वाला हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है। तो आप वो सभी प्रोग्राम्स देखना, उसको प्रैक्टिस करना। अगर आपको लूप्स या किसी भी सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट में अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे चैट मीन्स कमेंट्स विंडो में पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।